हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। लास्ट लेक्चर में हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। देखो 6 एक्सरसाइज आपने कर ली थी। आज हम करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। अब जो है आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो गया है। इससे आगे आपको बिल्कुल ध्यान से और बेसिक के साथ करना है। गॉट इट। तो देखो प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ आप जो है आपकी वो क्या होगी, साइन इनवर्स साइन एक्स, ये एक्स के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? एक्स के। साइन इनवर्स साइन एक्स किसके इक्वल होगा? एक्स के। कंडीशन क्या है कि जो एक्स है वो बिलोंग करना चाहिए किसको? -π/2 से लेकर π, जो इसकी रेंज होगी साइन इनवर्स की रेंज मैंने बताई थी आपको। नेक्स्ट जैसे कोस, सेकंड प्रॉपर्टी कोस इनवर्स कोस एक्स किसके इक्वल होगा? एक्स के। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू इसकी प्रॉपर्टी, इसकी रेंज। थर्ड tan इनवर्स tan एक्स किसके इक्वल होगा? एक्स के। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट, है ना। नेक्स्ट कोट इनवर्स कोट एक्स क्या होगा? एक्स फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का साइन होता है। एक्स बिलोंग टू 0 से π। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू -π/2 से लेकर π/2 और इसमें 0 नहीं काउंट होगा। सिक्स सेकेंट इनवर्स सेकेंट एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू 0 to π -π/2। गॉट इट। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो इसी पर बेस्ड है। ठीक है, तो इसको ध्यान से करना। अब हम इसके ग्राफ्स के बारे में पढ़ते हैं कि ग्राफ्स कैसे बनाते हैं इसके, वो देखो। एक शायद मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बात कही थी कि जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ITF, वो इमेज होते हैं आर इमेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ITF आर ऑल ITF आर इमेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अबाउट y इज इक्वल टू x। ये इमेज होंगे किसके? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अबाउट y इज इक्वल टू x। y इज इक्वल टू x का मतलब समझ गए, ये लाइन होती है ना y इज इक्वल टू x, तो इसकी इमेज होंगी ये ITF जो है। गॉट इट। जैसे हमने साइन का ग्राफ किया हुआ है, वो किस टाइप से बनता है? इस अगर मैं -π/2 से लेकर उसकी बात करूँ, -1 से लेकर 1 तक की बात करूं, तो हमारा ग्राफ इस टाइप से बनता है साइन का, है ना, ऐसे ही आता है। तो इसकी इमेज क्या होगी? इस टाइप से। गॉट इट। ये ऐसे बना, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब देखो ग्राफ क्या होंगे। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारे पास क्या, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन x। इसका ग्राफ हम बनाते हैं कैसे? यहाँ हम कर देंगे कि जो y है वो किसको बिलोंग करना चाहिए? -π/2 से लेकर π/2। मतलब इसका जो आंसर है वो क्या आना चाहिए? -π/2 से π/2 के बीच में रेंज में आना चाहिए। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे वो ध्यान से समझना, इम्पोर्टेंट है। एक ध्यान से समझना, बाकी हो जाएंगे। कैसे करेंगे देखो। ध्यान से समझना, रेंज कहाँ से कहाँ तक है? -π/2 से लेकर π/2 तक। तो जो ग्राफ है ना वो हम एक लाइन के शेप में बनाएंगे, क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा कि y इज इक्वल टू x की इमेज होती है ये लाइन की। ठीक है, तो लाइन की शेप में। वैसे साइन का इस टाइप से ग्राफ होता है कर्व में, लेकिन हम लाइन की शेप में बनाएंगे। गॉट इट। कैसे करेंगे देखो, -π/2 से लेकर π/2 तक बनाते हैं पहले, इस टाइप से बनेगा।
-π/2 से लेकर π/2 तक। गॉट इट? कोई डाउट यहाँ तक? फिर क्या करेंगे, इनमें π/2 ऐड करते जाओ। जैसे ये π/2 था, देखो लास्ट जो नंबर होगा वो ऐड करना है, कितना है π/2, तो π/2 ऐड करते जाओ। जब इस π/2 में मैं π/2 ऐड करूँगा तो ये कितना बन जाएगा पाई, ये वाला π/2 है, π/2 ऐड करूँगा तो पाई, और फिर पाई में फिर π/2 ऐड करूँगा तो वो कितना बन जाएगा 3π/2। गॉट इट? फिर 3π/2 में जब मैं π/2 ऐड करूँगा तो वो क्या बन जाएगा 2π। गॉट इट? कोई डाउट? फिर 2π में π/2 ऐड करूँगा तो वो कितना बन जाएगा मेरा 5π/2। इस टाइप से आपको ये ग्राफ बनाने होंगे ऐसे। फिर π/2 ऐड करूँगा तो 3π, और फिर π/2 ऐड करूँगा तो 7π/2। इस टाइप से चलते जाएगा। हमें इनकी इक्वेशंस चाहिए क्योंकि हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो वो इसी के अकॉर्डिंग होंगे। मैं बताऊँगा कैसे। ग्राफ को समझो पहले। ट्रिग्नोमेट्री के अगर क्वेश्चंस आपको इजी बनाने हैं, सोल्व करने हैं, तो सबसे पहले आपको ग्राफ को समझना पड़ेगा। गॉट इट? अगर आपको ग्राफ बनाना आ गया, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। गॉट इट? तो देखो इस साइड कैसे बनेगा, ये -π/2 ऐड करो इसके अंदर भी तो -π बन जाएगा, फिर ऐड करूँगा तो -3π/2, फिर ऐड करूँगा -2π। गॉट इट? -π/2 में -π/2 ऐड किया तो -π, फिर -π/2 ऐड किया -3/2, फिर -π/2 ऐड करेंगे तो -5/2। इस टाइप से ये भी चलते जाएगा। अब इनकी इक्वेशंस फाइंड करते हैं। अगर इनकी इक्वेशंस हमें फाइंड करनी आ गई तो क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है, इजी होंगे। ठीक है? कैसे? देखो -π/2 से लेकर π/2, अभी हमने रिजल्ट पढ़ा था इसका कि ये किसके इक्वल होता है, x के। किस केस में ये x के इक्वल होता है, जिसके अंदर रेंज क्या होनी चाहिए -π/2 से π/2। तो ये तो ठीक है, हो गया, y = x आंसर आ जाएगा इसका तो डायरेक्ट, अभी ये रिजल्ट किया था। लेकिन अब अगर एंगल π/2 से 3π/2 तक हो तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, ये समझ गए y = x कहाँ से आया, -π/2 से लेकर π/2 तक हमारा एंगल क्या आएगा x, तो y = x आ जाएगा। गॉट इट? इसके देखो π/2 से 3π/2, इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से समझना। देखो फाइंड कैसे करते हैं, π/2 से लेकर 3π/2 तक है, मैं लिख लेता हूँ π/2 से लेकर x कहाँ से कहाँ तक होगा 3π/2 तक। गॉट इट? अब क्या करेंगे, देखो हमें क्या करना होगा, जब इस टाइप से एंगल राइट कर लें तो हमें इसकी रेंज बनानी होगी। रेंज क्या है, -π/2 से π/2, तो इधर भी -π/2 से π/2 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, देखो मैं क्या करता हूँ, माइनस लगा देता हूँ बोथ साइड। जब माइनस लगाऊंगा तो इंटरचेंज हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। जब माइनस लगाऊंगा तो ये टर्म छोटी और ये बड़ी बन जाएगी। गॉट इट? अब क्या करना है, देखो यहाँ में क्या बनाना है, -π/2। -π/2 कैसे बन सकता है, पाई माइनस करके। कैसे पता लगाओगे, यहाँ से पता लगा लिया करो। जैसे ये पाई है, पाई माइनस कर दो इसके अंदर, पाई इस टाइप से करेंगे, पाई 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 ऐड कर दिया। अब देखो ये कितना बनेगा, -π/2, ये पाई -x, ये π/2, तो बन गया -π/2 से π/2। गॉट इट? अब इसको पुट करो जो हमारा क्वेश्चन है, साइन इनवर्स साइन पाई -x। हमारा एंगल जो है वो क्या है, पाई -x। इसको ध्यान से समझना, पाई -x, पाई -x मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, पाई -x। पाई का मतलब 180 - थीटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा 180 - थीटा, सेकंड में साइन किसका होता है, पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पाई -x। तो ये जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, y = पाई -। गॉट इट? कोई डाउट? समझ गए? अगर नहीं समझे तो इस वीडियो को दोबारा से देखना, समझ आ जाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट, जैसे अब इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, आज कर लेना ज़रूर। 3π/2 से लेकर 5π/2, यही x 5π/2। अब देखो यहाँ में क्या बनाना है, -π/2। -π/2 कैसे आएगा, देखो इंटरचेंज कर देते हैं इसको, -5/2 -x -3π/2। अब इस लाइन में कितना है, 2π है ना हमारे पास, तो 2π कर दो, ऐड बोथ 2π
2 पाई कितना बन जाएगा ये -π/2, 2 पाई माइनस एक्स और ये π/2। अब इसको पुट करके देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 पाई माइनस एक्स। 2 पाई माइनस एक्स मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट हुआ 2 पाई माइनस 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में साइन किसका होता है नेगेटिव, तो बाहर किसका साइन आ जाएगा नेगेटिव। गॉट इट। तो ये साइन बाहर आ जाएगा, ये कैंसिल, तो बचा क्या 2 पाई माइनस एक्स, तो माइनस अंदर जाएगा तो x माइनस 2 पाई। समझ गए ये। तो ये वाली लाइन क्या बनेगी x माइनस 2 पाई। गॉट इट। ये समझ गए। यहाँ पुट किया 2 पाई माइनस एक्स मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस का होता है, तो माइनस का साइन, अब साइन के अंदर माइनस बाहर आ जाता है इन्वर्स में, तो बाहर आ गया, ये क्या बन गया x माइनस 2 पाई। गॉट इट। तो इस टाइप से आपको करने हैं। नेक्स्ट इक्वेशन फाइंड करते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है 5π/2 से 7π/2, 5π/2 से 7π/2। ठीक है, क्या करेंगे -7π/2 माइनस एक्स माइनस 5π/2 कितना है यहाँ 3 पाई। गॉट इट। कितना है यहाँ पर 3 पाई, तो करो 3 पाई माइनस ऐड कर दो सभी में। अगर नहीं समझ आए तो वीडियो दोबारा से देखो, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये कितना बन जाएगा π/2 माइनस, और ये 3 पाई माइनस एक्स, ये π/2। गॉट इट। तो 3 पाई माइनस एक्स, तो पुट करो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 3 पाई माइनस एक्स। 3 पाई माइनस एक्स मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट। अब देखो कैसे पता लगे 3 पाई माइनस एक्स, तो मैं बता देता हूँ कौन से क्वाड्रेंट। देखो ये कितना हुआ पाई, ये 2 पाई, फिर ये 3 पाई। 3 पाई माइनस एक्स मीन्स इस साइड रहेगा, तो इस साइड रहेगा, तो इधर तो साइन किसका होता है पॉजिटिव। समझ गए ये। कैसे बनाएंगे इसको, ध्यान से समझ लेना। ये देखो 3 पाई, पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई। 3 पाई माइनस एक्स मीन्स इस क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसके आगे पॉजिटिव का साइन ही रहेगा, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 3 पाई माइनस एक्स। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 3 पाई माइनस एक्स। गॉट इट। इस टाइप से आप निकाल सकते हो। अब नेगेटिव साइड में देखो, नेगेटिव कैसे फाइंड करेंगे। ये पूरी लाइन की इक्वेशंस होंगी इस टाइप से, y इज इक्वल टू एक्स, ये पूरी। अब इसकी फाइंड करते हैं। देखो -π/2 से लेकर -3π/2 तक, तो देखो दोनों में छोटा कौन सा है -3π/2, -π/2। हमें क्या बनाना है इसको, -π/2 कैसे बन सकता है। अगर मैं पाई इसके अंदर क्या कर दूं, ऐड कर दूं, यहाँ माइनस पाई है लेकिन हमें माइनस को इग्नोर करना है, यहाँ डायरेक्ट पाई, पाई -3π/2 पाई प्लस एक्स, हमने ऐड किया ना पाई, तो पाई प्लस एक्स, ये कितना बन जाएगा देखो -π/2 और ये π/2। गॉट इट। तो इसको चेक करते हैं, ध्यान से समझना। cos tan इसी टाइप से बनेंगे। ये देखो साइन इनवर्स साइन पाई प्लस एक्स, तो कैसे बनाएंगे देखो इसको, पाई प्लस एक्स मीन्स 180 प्लस थीटा कहाँ आएगा इसमें साइन किसका होता है माइनस का, तो बाहर किसका साइन आ जाएगा इसके माइनस का, तो माइनस एक्स माइनस पाई। तो इसकी इक्वेशन गॉट इट। इस टाइप से फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट जो आएगी फाइंड कर लेना, मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट इक्वेशन आएगी y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स माइनस 2 पाई, तो 2 पाई माइनस एक्स। नेक्स्ट जो इक्वेशन आएगी वो आएगी x प्लस 2 पाई। गॉट इट। इसका ध्यान रखना। तो इस टाइप से आपको ये बनाने होंगे। अब बताता हूँ कि इस ग्राफ की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो बुक के अंदर आपके प्रॉपर्टी जो है वो प्रूफ की हुई है, तो आपको वो करनी है। प्रूफ कैसे करते हैं,
अब मैं आपको क्वेश्चंस करवाता हूँ इसी साइन से रिलेटेड, सिर्फ जैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है हमारे पास साइन इनवर्स साइन 3 पाई/6, क्या आंसर आएगा इसका? पाई/6 मीन्स क्या हुआ? कौन किस रेंज, इसकी रेंज में आ रहा है? पाई/6 मीन्स 30 डिग्री, 30 डिग्री इस रेंज के अंदर आ रहा है। तो हमारा आंसर अभी हमने बोला था, मैंने बोला कि जब ये रेंज के अंदर आएगा तो वो डायरेक्ट ही आंसर क्या आ जाएगा हमारा? पाई/6। फर्स्ट प्रॉपर्टी की थी, डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? x, लेकिन किस केस में? जब ये इस रेंज में हो। गॉट इट? सेकंड, जैसे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 7 पाई/6। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर नहीं एक बार में ये आपको समझ में आए तो इस वीडियो को दोबारा देखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्राफ। अगर ये ग्राफ बनाने आ गए तो ये क्वेश्चंस आपके लिए कुछ भी नहीं है, और कॉम्पिटिटिव लेवल पे यही क्वेश्चंस आते हैं। कैसे करेंगे? देखो 7 पाई/6 मीन्स क्या हुआ? मैं पाई की वैल्यू पुट कर देता हूँ 30, 210, ये तो रेंज से बाहर चला गया। तो हमने ये देखा था कि ये तो जब इस रेंज के अंदर होगा तभी डायरेक्ट आंसर वही आएगा जो एंगल दिया हुआ है, लेकिन अभी तो क्या हो गया? ये रेंज से बाहर चला गया, 210, 90 से बड़ा हो गया ये तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा? कौन सी इक्वेशन इसमें से यूज होगी, अब ये चेक करना है। देखो 210 का मतलब क्या हुआ? 210 कहाँ से कहाँ तक आएगा? पाई/2 से लेकर 3 पाई/2 के बीच में, है ना? पाई/2 90 और 3 पाई/2 मीन्स 270। गॉट इट? तो ये कहाँ से कहाँ तक आएगा? पाई/2 से लेकर 3 पाई/2 के बीच में। पाई/2 से लेकर 3 पाई/2 के बीच की इक्वेशन क्या है हमारे पास? y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। तो पाई के एज इट इज़ x कितना है जो हमारा एंगल है, तो आंसर क्या आ जाएगा? -पाई/6। अब रेंज में आ गया। गॉट इट? तो इसलिए हमें इन ग्राफ्स की ज़रूरत पड़ी है। समझ गए ये? 210 पाई/2 से लेकर 3 पाई/2 के बीच में था, तो उसकी इक्वेशन क्या थी? y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, पुट कर दिया। नेक्स्ट, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन इनवर्स साइन 5 पाई/6। 5 पाई/6 मीन्स 150, पाई की वैल्यू पुट कर लो 180/6, तो मीन्स क्या हुआ? 150 डिग्री किसके बीच में आ रहा है? पाई/2 से लेकर 3 पाई/2 के बीच में ही आ रहा है। तो y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, इसका क्या हो जाएगा? आंसर। इसे सोल्व करेंगे तो पाई/6। गॉट इट? ईजी हो गया। बस ये ग्राफ बनाना सीख लो, 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको कॉपी के ऊपर। अगर ये ग्राफ बनाना आ गया तो आगे साइन कोस और आप सभी कोस टेन सभी बना सकते हो, इसको बनाकर देखना। नेक्स्ट, मैंने यहाँ तक वैल्यूज़ निकाल लिया है, आप आगे वैल्यूज़ निकालना इसकी क्या क्या आएगी वो मुझे चेक करवाना कि। गॉट इट? नेक्स्ट, जैसे क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 13 पाई/7, कैसे फाइंड करेंगे? देखो 13 पाई/7 मीन्स क्या हुआ? 13 इंटू 180/7, ये कैंसिल नहीं होगा, मल्टीप्लाई करो इसको, कितना आएगा? 13 इंटू 180/7, टू 340, है ना? क्या आएगा ये? 2340 डिग्री। अब देखो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये 2340/7 आ गया, मतलब समथिंग कितना आया ये? इसको डिवाइड करो, मतलब 334 समथिंग आ गया। ये समझ गए? इसका मतलब कितना है ये? 334 समथिंग। पॉइंट के बाद की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, मेन हमें बस इसको देखना है कि कितना है ये 334। तो 334 किसके बीच में लाई करता है? अभी ये चेक करो। देखो इसका मतलब हो गया 270, और 5 पाई/2 का मतलब क्या हुआ? 5 पाई/2 का मतलब 450, तो इसके बीच में लाई कर रहे हैं ना ये 334। गॉट इट? तो इसकी इक्वेशन क्या है? x माइनस 2 पाई। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। x कितना है हमारे पास? 13 पाई और माइनस 2 पाई, तो ये कितना आ जाएगा? पाई/7 माइनस का। गॉट इट? इस टाइप से आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इजी हो गया। इसको तो डिग्री में चेंज कर लोगे,
पाई की वैल्यू 180 पुट करके और इसको चेक करो ये कितना आया। पॉइंट की हमें कोई ज़रूरत नहीं, मेन इसको देखना 3, 3, 4 चेक कर लो किसके बीच में आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व, गॉट इट। तो इस टाइप से आपको करने हैं। नेक्स्ट जैसे तो ये ट्राई कर लेना। नेक्स्ट मैं बताता हूँ, जैसे वैल्यू आई साइन इनवर्स साइन 3, इसको कैसे फाइंड करेंगे। देखो ये जो 3 है ना, ये रेडियंस में है, ये किसके अंदर है, रेडियंस में। अगर इसके ऊपर डिग्री नहीं है इट मीन्स ये रेडियंस में है, पाई है तो भी वो रेडियंस में है, ये चीज़ ध्यान रखना। रेडियंस मीन्स हमने पढ़ा हुआ है +1 में, पाई रेडियंस किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के, ये याद होगा। तो ये किसके अंदर है, रेडियंस के। रेडियंस को जब हमें डिग्री में चेंज करना हो, अब 3 का हमें क्या पता कहाँ होगा, कितना डिग्री है, तो हमें इसको डिग्री में लाना पड़ेगा, फिर चेक करेंगे कि कितना डिग्री है। तो 3 को डिग्री में कैसे लाएंगे, देखो 1 डिग्री में कितना होता है, π/180 रेडियंस। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, वो आप याद रखना, 1 रेडियन में अप्रोक्सीमेट 57 डिग्रीज होता है, ये याद रखना। 1 डिग्री में अप्रोक्सीमेट कितना होता है, 57 डिग्रीज, गॉट इट। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ये समझ गए। 1 रेडियन में हमेशा कितना होता है, 57 डिग्री, ये ध्यान रखना। तो 3 रेडियंस का मतलब क्या हुआ, 171 डिग्री, गॉट इट। 3 रेडियंस का मतलब क्या हुआ, 171 डिग्री। 171 डिग्री किसके अंदर लाई करता है, 90 से लेकर 3π/2 के बीच में, गॉट इट। तो 90 से लेकर 3π/2, आंसर क्या आ जाएगा, π-x, x कितना है 3, तो π-3 इसका आंसर, गॉट इट। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, समझ गए होंगे। नेक्स्ट जैसे एक क्वेश्चन और, साइन इनवर्स साइन 12, आज साइन के क्वेश्चंस करेंगे कोस के नेक्स्ट लेक्चर में। और इसको आपने 2-3 बार ग्राफ को बना, सबसे पहले आप बनाओ, अगर कहीं मिस्टेक रह जाती है उसको देखो, फिर दोबारा से बनाओ। ग्राफ आपको आना चाहिए, ग्राफ अगर आ गया तो ये क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है, ग्राफ नहीं आया तो ये क्वेश्चन आपके लिए महाभारत है, गॉट इट। तो करो, 12 रेडियंस में है, रेडियंस मैंने बताया 57 डिग्री, तो 12 को 57 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा ये 684। 684 किसके अंदर लाई करता है, देखो ये 450 और 7π/2 का मतलब 630 और ये कितना आया 684। इट मीन्स ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 7π/2 से लेकर ये कितना आ जाएगा 4π, और इसमें फिर से पाई ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारा 4π में π/2, मैंने बोला ना π/2 ऐड करना है, 4π इसमें π/2 ऐड किया 4π, 4π में π/2 ऐड करेंगे तो 9π/2। 9π/2 का मतलब क्या हुआ 810, गॉट इट। और 7π/2 का मतलब क्या हुआ 630, मतलब हमारा जो 684 है ये किसके बीच में लाई करेगा, इसके बीच में। लेकिन इसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी पड़ेगी, तो इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, देखो बता देता हूँ, डायरेक्ट भी करनी हो तो कभी। ये क्या होगा 7π/2 से लेकर x हमारा कहाँ तक है 9π/2 तक, गॉट इट। तो कैसे करेंगे, 9π/2 को इस साइड ले आते हैं, समझ गए। अब क्या करना पड़ेगा इसके अंदर 4π माइनस, क्योंकि इसमें का एंगल कौन सा है 4π, तो 4π माइनस करेंगे, ये -π/2, ये 4π माइनस x और ये π/2, तो हमारा जो एंगल आया वो क्या आ गया 4π माइनस x। तो ये y = साइन इनवर्स साइन 4π माइनस x। 4π माइनस x मीन्स ये देखो कितना पाई, 2π, 3π, 4π, 4π माइनस x मीन्स यहाँ, तो माइनस का साइन आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा x माइनस 4π, क्योंकि इसमें साइन माइनस का होता है तो x माइनस 4π आ जाएगा ये इसकी इक्वेशन। तो पुट कर दो बस यहाँ पर, समझ गए ये। तो y = x माइनस 4π मीन्स 12 माइनस 4π, इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। गॉट इट, ट्राई करना। नेक्स्ट लेक्चर में cos 10 उनके बारे में करेंगे, इसको ज़रूर बना कर देखना, बार बार बोल रहा हूँ। जो माइनस वाले क्वेश्चन है माइनस वालों को सोल्व कर लेना, इसी के अकॉर्डिंग हमें पता लग जाएगा कि माइनस का साइन है तो वो कहाँ पर आएगा, ठीक है।
जैसे क्वेश्चन हमें एक माइनस का पार्ट करवा देता हूँ मैं। जैसे हमें माइनस का एक क्वेश्चन गिवन है, साइन इनवर्स साइन माइनस 7π/8 17π/8। 17π/8 का मीन्स मतलब क्या हुआ, 17 इंटू 180/8, तो ये कितने पर, 4 पर, 4 2 8 और 4 45, तो ये कितना आएगा 45 इंटू 17, 765/2। 765/2 मीन्स क्या होगा, हमें लगभग पॉइंट में चाहिए, तो 2 8 और 5 2 मीन्स क्या हुआ इसका 382 समथिंग। गॉट इट। तो ये माइनस का 382, क्योंकि माइनस का साइन है ना, तो माइनस का 382 कहाँ पर लाई करेगा, देखो माइनस का 382 लाई करेगा हमारे पास इसके बीच में, -3π/2 से लेकर -5/2 तक, इसके बीच में लाई करेगा माइनस का 382। तो आंसर क्या होगा, y = x + पाई, x + 2π, तो -17π/8 + 2π। इसको सोल्व करो, कितना आएगा 8, ये 16 बन जाएगा, तो -π/8। गॉट इट। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, कर लेंगे ये, ध्यान से करना, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे कोर्स वगैरह के लिए। थैंक यू।